नमस्कार मित्राणि, अहमस्मि देवाशीषः। तो जैसा कि इसके पहले वीडियो में हमने तर्क संग्रह का मंगलाचरण और सप्त पदार्थों के विषय में जाना था, जिसमें हमने जाना था कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावाः सप्त पदार्थाः, अर्थात द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव ये सप्त पदार्थ होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जो पहला पदार्थ है वो है द्रव्य के विषय में विस्तृत रूप से जानेंगे। तो यदि आप वो पहला वीडियो नहीं देखा तो आपको मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगा कि वो वीडियो एक बार ज़रूर देखिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। द्रव्य के विषय में तर्क संग्रह में कहा गया है, तत्र द्रव्यानि पृथिव्याप तेजो वायु आकाश काल दिग आत्म मनांसी नवैव, अर्थात उन सप्त पदार्थों में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिग, आत्मा और मन ये 9 ही द्रव्य है। तो उन 9 द्रव्यों में जो पहला द्रव्य है वो है पृथ्वी, जिसके लक्षण के विषय में तर्क संग्रह में कहा गया है, गंधवती पृथ्वी सा द्विविधा नित्या अनित्या च, नित्या परमाणुरूपा अनित्या कार्यरूपा, पुनस्त्रिविधा शरीर इंद्रिय विषय भेदात्, शरीरम अस्मद् आदीनाम इंद्रियम गंधग्राहकम घ्राणम नासाग्रवर्ती विषयो मृत पाषाणादि, अर्थात गंधवती जिसमें गंध समवाय संबंध से हो वह पृथ्वी कहलाती है। वह पृथ्वी 2 प्रकार की है, एक है नित्य पृथ्वी और एक अनित्य पृथ्वी। नित्य परमाणु रूप है और अनित्य कार्य रूप। ये अनित्य कार्य रूप 3 प्रकार का है, शरीर, इंद्रिय और विषय। जो शरीर है उसके विषय में कहा गया है, शरीरम अस्मद् आदीनाम, अर्थात शरीर हमारा है। उसके बाद इंद्रिय के विषय में कहा गया है, इंद्रियम गंधग्राहकम घ्राणम नासाग्रवर्ती, अर्थात इंद्रिय गंध को ग्रहण करने वाली घ्राणेन्द्रिय है जो नासिका के अग्रभाग में स्थित है। और जो विषय है वह है मृत पाषाण आदि, अर्थात मिट्टी, पत्थर आदि। यदि इसको हम डायग्राम में देखें तो आप देख सकते हैं कि पृथ्वी जो है वो गंधवती है। पृथ्वी में जो ये गंध है वो समवाय संबंध से है। जो पृथ्वी है वो 2 प्रकार की है, नित्य और अनित्य। नित्य परमाणु रूप है और अनित्य कार्य रूप। ये जो अनित्य कार्य रूप पृथ्वी है वो 3 प्रकार का है, एक है शरीर, इंद्रिय और विषय। जो शरीर है वो है अस्मद् आदीनाम, अर्थात हम लोगों का, हमारा। और जो इंद्रिय है वह है घ्राण, और घ्राण कहाँ है वो नासिका के अग्रभाग में, नासाग्रवर्ती। और जो विषय है वह है मृत पाषाण आदि, अर्थात मिट्टी और पत्थर आदि विषय के अंतर्गत आते हैं। तो अब हमें ये समझना पड़ेगा कि नित्य क्या है, अनित्य क्या है और शरीर, इंद्रिय, विषय ही क्या है। तो इसके विषय में दीपिका में कहा गया है कि ध्वंस अप्रतियोगित्वम, अर्थात जो नष्ट ना हो सके वह नित्य है। अनित्य के विषय में कहा गया है ध्वंस प्रतियोगित्वम, अर्थात जो नष्ट हो सके वह अनित्य कहलाता है। अर्थात जो नष्ट ना हो वो नित्य है और जो नष्ट हो वो अनित्य है। इसीलिए कहा गया है नित्य परमाणु रूप और अनित्य कार्य रूप। जो कार्य रूप है उसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो परमाणु रूप है उसको हम कोई चेंज नहीं कर सकते और वो नित्य अर्थात सर्वदा तीनों कालों में विराजमान रहेगा। अब शरीर क्या है इसकी परिभाषा दी गई है, अंत्य अवयवित्वे सति चेष्टात्रयम, अर्थात जिसमें स्वतंत्र चेष्टा हो और जो अंतिम अवयवी हो वह शरीर है। अब प्रश्न ये उठता है कि चेष्टा क्या है। इसके विषय में कहा गया है, हित अहित प्राप्ति परिहारार्थः स्पंदः, अर्थात जो इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति के लिए की जाए वो चेष्टा कहलाती है। इसके बाद दीपिका में इंद्रिय की परिभाषा दी गई है,
शब्देतर उद्भूत विशेष गुणानाश्रयत्वे सति ज्ञान कारण मनः संयोगाश्रयम। अर्थात जो मन के संयोग से ज्ञान का कारण बने किंतु स्वयं शब्द के अतिरिक्त किसी अन्य गुण का आश्रय ना हो, वह इंद्रिय कहलाता है। इसके बाद आता है विषय। विषय के अंतर्गत समस्त निर्जीव पदार्थ आते हैं। ये यहाँ पर समस्त ज्ञेय पदार्थों के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। तर्क संग्रह में दूसरा द्रव्य अर्थात जल, इसका लक्षण प्रदान करते हुए कहा गया है, शीत स्पर्शवत्य आपः ता द्विविधा नित्या अनित्याश्च, नित्याः परमाणुरूपाः अनित्याः कार्यरूपा, पुनस्त्रिविधाः शरीर इंद्रिय विषय भेदात्। शरीरं वरुणलोके इंद्रियं रसग्राहकं रसनं जिह्वाग्रवर्ती, विषयः सरित समुद्रादि। अर्थात शीत स्पर्श वाला जल है वह दो प्रकार का है, नित्य और अनित्य। नित्य परमाणु रूप है और अनित्य कार्य रूप। फिर वो अनित्य कार्य रूप तीन प्रकार का है, शरीर, इंद्रिय और विषय। शरीर वरुण लोक में है, इंद्रिय रस को ग्रहण करने वाली रसन इंद्रिय है जो जीवा के अग्रभाग में स्थित है, और जो विषय है जो बचा कुचा है अर्थात जिसका क्षेत्र विशाल है वह है नदी, समुद्र आदि। इसको यदि हम डायग्राम में समझे तो ये भी पृथ्वी के समान ही है। आप अर्थात शीत स्पर्शवत्य आपः जो है समवाय संबंध से युक्त है। जो जल है वो दो प्रकार का है, एक नित्य है और एक अनित्य। नित्य परमाणु रूप है और अनित्य कार्य रूप। वही अनित्य कार्य रूप तीन प्रकार का है, शरीर, इंद्रिय और विषय। जो शरीर है वो वरुण लोक में स्थित है, जो इंद्रिय है वो रसनम है, और ये रसनम कहाँ है, जीवाग्रवर्ती अर्थात जीवा के अग्रभाग में। और जो विषय है वह है नदी, समुद्र आदि। इसके पश्चात जो तीसरा द्रव्य है वो है तेज। इसका लक्षण प्रदान करते हुए तर्क संग्रह में कहा गया है, उष्ण स्पर्शवत् तेजः तद्विविधम नित्यम अनित्यम च, नित्यम परमाणु रूपम अनित्यम कार्य रूपम, पुनस्त्रिविधम शरीर इंद्रिय विषय भेदात्। शरीरम आदित्यलोके इंद्रियम रूप ग्राहकम चक्षुः कृष्ण ताराग्रवर्ती, विषयश्चतुर्विधः भौम दिव्य उदर्य आकरज भेदात्। भौमं बहनादिकम् अबिन्धनं दिव्यं विद्युदादि भुक्तस्य परिणाम हेतुर औदर्यम आकरजम सुवर्णादि। अर्थात उष्ण स्पर्श वाला तेज है वह दो प्रकार का है, नित्य और अनित्य। नित्य परमाणु रूप है और अनित्य कार्य रूप है। फिर वह तीन प्रकार का है, शरीर, इंद्रिय और विषय। शरीर आदित्य लोक में है, इंद्रिय रूप को ग्रहण करने वाली चक्षुर इंद्रिय है जो काली पुतलियों के अग्रभाग में रहती है। और जो विषय है, विषय चार प्रकार का है। क्या क्या है, भौम, दिव्य, उदर्य और आकरज। यदि हम तेज को डायग्राम में समझे, ये भी पृथ्वी और जल के तुल्य ही है। जो तेज है बहुत दो प्रकार का है। क्या क्या है, नित्य और अनित्य। नित्य परमाणु रूप है और अनित्य कार्य रूप है। अनित्य कार्य रूप तीन प्रकार का है, शरीर, इंद्रिय और विषय। जो शरीर है इसका वो आदित्य लोक में स्थित है, और जो इंद्रिय है वह है चक्षु, और ये चक्षु कहाँ स्थित है, कृष्ण ताराग्रवर्ती अर्थात काली पुतलियों के अग्रभाग में स्थित है। और जो ये विषय है, विषय चार प्रकार का है। क्या क्या है, भौम, दिव्य, उदर्य और आकरज। जो भौम है वो भूमि संबंधी अग्नि है, अर्थात जो हम साधारणतः देखते रहते हैं, बहनादि अग्नि। उसके बाद दिव्य है, दिव्य में कहा गया है अविंधनम दिव्यम विद्युत आदि, अर्थात ये बिना अग्नि के अग्नि उत्पन्न करता है, अर्थात जो विद्युत आदि हमें देखने को मिलता है, अर्थात जो बिजली गरजती है वह दिव्य तेज के अंतर्गत आएगा। उसके पश्चात आता है उदर्य, अर्थात उदर यानी पेट, अर्थात हम जो भोजन खाते हैं उसको पचाने में जो अग्नि भूमिका निभाती है वह
उदर्य कहलाती है। इसके पश्चात आता है आकरज, अर्थात सुवर्ण आदि को गलाने में जो अग्नि काम करती है वो आकरज अग्नि कहलाती है। इसके पश्चात वायु का लक्षण प्रदान करते हुए कहा गया है, रूप रहित स्पर्शवान वायु सह द्विविधो नित्यो अनित्यश्च, नित्यः परमाणुरूपः अनित्यः कार्यरूपः, पुनस्त्रिविधः शरीर इंद्रिय विषय भेदात्, शरीरम वायुलोके इंद्रियम स्पर्शग्राहकम त्वक सर्व शरीरवर्ती विषयो वृक्ष आदि कंपन हेतु। अर्थात रूप रहित और स्पर्शवान वायु होती है, वह दो प्रकार का है, अनित्य और नित्य। नित्य परमाणु रूप है और अनित्य कार्य रूप है। फिर वह तीन प्रकार का है, शरीर, इंद्रिय और विषय। इसका जो शरीर है वह वायुलोक में स्थित है। इंद्रिय स्पर्श को ग्रहण करने वाली त्वग इंद्रिय है, जो समस्त शरीर के अग्रभाग में रहती है। विषय वृक्ष आदि को कपाने वाली पवन है। इसको डायग्राम में इस प्रकार देख सकते हैं, वायु दो प्रकार का है, नित्य और अनित्य। नित्य परमाणु रूप है और अनित्य कार्य रूप है। इसका जो अनित्य कार्य रूप वायु है वो तीन प्रकार का है, शरीर, इंद्रिय और विषय। इसका जो शरीर है वो वरुण लोक में स्थित है। जो इंद्रिय है वो है त्वक, जो सर्व शरीर अग्रवर्ती है। और जो विषय है वो है वृक्षादि कंपन हेतु। वायु के विषय में और बताते हुए तर्क संग्रह में कहा गया है, शरीरांतः संचारी वायु प्राणः स च एकः अपि उपाधि भेदात् प्राण अपान आदि संज्ञाम लभते। अर्थात शरीर के अंदर संचारण करने वाली वायु प्राण है, वह एक होने पर भी विभिन्न स्थानों में स्थिति के भेद से प्राण अपान आदि नामों से जानी जाती है। अर्थात यहाँ पे जो आदि है उस शब्द का तात्पर्य है वायु पांच प्रकार की होती है। क्या क्या? प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। ये शरीर के विभिन्न स्थानों में रहती है। इसके विषय में एक श्लोक है, वो है हृदय प्राणो गुदे अपानः समानो नाभि संस्थितः उदानः कंठ देशस्थो व्यानः सर्व शरीरगः। अर्थात जो प्राण वायु है वो हृदय में स्थित है और गुदा स्थान में अपान वायु रहती है। जो समान वायु है वो नाभि में स्थित होती है और जो उदान है वो कंठ में रहती है और जो व्यान वायु है वो संपूर्ण शरीर में विराजमान होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने कॉलेज ग्रुप के साथ अवश्य शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ सभी ले सके। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं पांचवा द्रव्य के साथ, अर्थात आकाश द्रव्य के साथ। तर्क संग्रह में इसका लक्षण प्रदान करते हुए कहा गया है, शब्द गुणकम आकाशम। अर्थात शब्द है गुण जिसका वह आकाश कहलाता है। तच्चैकम विभु नित्यम च। अर्थात जो वह आकाश है वह एक ही है और वह सर्वव्यापक है तथा नित्य है। इसके पश्चात आता है काल। काल का लक्षण प्रदान करते हुए कहा गया है, अतीत आदि व्यवहार हेतु कालः। अर्थात अतीत आदि व्यवहार का जो कारण हो वह काल है। अतीत आदि से तात्पर्य है भूत, भविष्यत और वर्तमान आदि। सच एको विभु नित्यश्च। अर्थात वो जो काल है वह एक है, सर्वव्यापक है और नित्य है। इसके पश्चात दिक् का लक्षण प्रदान करते हुए तर्क संग्रह में कहा गया है, प्राच्यादि व्यवहार हेतुर दिक्। अर्थात प्राची आदि व्यवहार का जो कारण है वह दिशा है। प्राची अर्थात पूर्व, प्रतीचि यानी पश्चिम। अर्थात ऐसे जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और जो 10 दिशाएं हैं उनका जो व्यवहार का जो कारण है वह दिशा कहलाता है। सा चैका विभिन्नता च। अर्थात वह एक है, सर्वव्यापिनी है और
नित्य है। इसके बाद आत्मा का लक्षण प्रदान करते हुए तर्क संग्रह में कहा गया है कि ज्ञानाधिकरणम आत्मा स द्विविधः परमात्मा जीवात्मा च तत्र ईश्वरः सर्वज्ञः परमात्मा एक एव जीवात्मा प्रति शरीरम भिन्नो विभुर्नित्यश्च। अर्थात ज्ञान का जो अधिकरण हो वह आत्मा कहलाता है। वह आत्मा दो प्रकार का है, जीवात्मा तथा परमात्मा। इनमें सर्वज्ञ परमात्मा तो एक ही है और जो जीवात्मा है वह प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न होने पर सर्वव्यापक और नित्य है। इसको डायग्राम में हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। जो आत्मा है वो ज्ञानाधिकरणम आत्मा है। ये जो ज्ञान का जो अधिकरण है ये आत्मा से समवाय संबंध से स्थित है। जो आत्मा है वो दो प्रकार का है, परमात्मा तथा जीवात्मा। जो परमात्मा है वो सर्वज्ञ है और वो एक ही है, और जो जीवात्मा है वो प्रति शरीरम भिन्न है और वह सर्वव्यापक है तथा नित्य है। इसके पश्चात जो अंतिम द्रव्य है वो है मन। इसका लक्षण प्रदान करते हुए तर्क संग्रह में कहा गया है सुखाद्य उपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः तच्च प्रत्यात्म नियतत्वात् अनंतम परमाणु रूपम नित्यम च। अर्थात जो इंद्रिय सुखादि के ज्ञान का साधन है वह मन है और वह प्रत्येक आत्मा से पृथक पृथक संबद्ध होने के कारण अनंत परमाणु रूप और नित्य है। जो मन है उसका लक्षण है सुखाद्य उपलब्धि साधनम। यह मन आत्मा से पृथक पृथक संबद्ध होने के कारण क्या है, अनंत है और यह परमाणु रूप है और नित्य है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। और इस वीडियो को ज़रूर अपने कॉलेज ग्रुप में या फिर किसी दोस्त के साथ शेयर करें ताकि उसको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी नए वीडियो